Hello everyone. In this video, we will discuss about effect of wind and ice loading on sag of transmission line. ओके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के सैग पर वायु दाब एवं बर्फ का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन का केवल स्वयं के लोड के कारण इसमें स्वयं का लोड कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि तेज़ हवा के कारण, तूफान के कारण एवं बर्फ़ पड़ने के कारण कंडक्टर में परिणामी या रिजल्टेंट लोड कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है कि जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे बर्फ़ की एक मोटी परत जम जाती है, जिसके कारण कंडक्टर का जो प्रभावी व्यास है, इफ़ेक्टिव डायमीटर है, वो बढ़ने लगता है। डायमीटर के बढ़ने के साथ साथ में आइस के कारण इसका लोड भी बढ़ जाता है, प्रति इकाई लंबाई का लोड भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो कंडक्टर हैं उसका सैग बढ़ जाएगा। या फिर जैसे कि कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, आंधी या बहुत तेज़ हवा आती है, तो उस कंडीशन में चालक में तेज़ी से तूफान आता है। जब तेज़ी से तूफान उससे टकराता है तो हमारे कंडक्टर में हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस प्रकार से भी हमारे सैग में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो हम सैग कैलकुलेट करेंगे जब विंड की स्थिति में या फिर आइस लोडिंग की स्थिति में किस प्रकार से सैग को कैलकुलेट किया जाता है, हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम इसका लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइस लोडिंग या फिर विंड लोड कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये कंडक्टर का डायमीटर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंडक्टर का डायमीटर दिया हुआ है, और इसके बाद में इसके कंडक्टर के ऊपर बर्फ़ जम जाने के कारण इसकी थिकनेस टी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे आइस लोडिंग दिखाया गया है और यहाँ पर विंड इफेक्ट दिखाया गया है। विंड के कारण यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब विंड लोडिंग यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या होता है कि नीचे की ओर जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्टर के लोड का भी इफेक्ट पड़ता है और आइस लोड का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिजल्टेंट जो लोडिंग होती है WT उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, हेंस द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का वेक्टर सम निकालकर हम टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, WT को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए हम टोटल कंडक्टर का वेट को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। WT इक्वल्स टू रूट ऑफ W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WW का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट, यहाँ से टोटल जो आपका वेट है या टोटल फोर्स है, लगने वाला टोटल कंडक्टर पे फोर्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर W क्या है, W वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ओके, कंडक्टर मटेरियल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, तो आपको यहाँ से वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, WI क्या है, यहाँ पर वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रति इकाई लंबाई पे आइस का वेट यहाँ पर WI है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे WW मतलब विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और इसको फाइंड आउट करने के लिए विंड प्रेशर पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्टेड एरिया पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसके बारे में हम और भी डिटेल डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग व्हेन द कंडक्टर हैज विंड एंड आइस लोडिंग आल्सो द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। द कंडक्टर सेट इटसेल्फ इन प्लेन एट एन एंगल थीटा टू वर्टिकल वेयर टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से हम टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो आपने यहाँ पर डायग्राम देखा है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जो आपका तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम WW ले लेंगे, विंड
वेट, और इसके बाद में हम यहाँ पर ले लेंगे W प्लस WI, यहाँ पर ले लेंगे आप बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको टेन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू को यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स W डिवाइडेड बाई W प्लस WI। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आप ये यहाँ देखेंगे द सेग इन द कंडक्टर इज गिवन बाई सेग इक्वल्स टू WT L² बाई 2T। किसी भी पॉइंट पर आप यहाँ से सेग को फाइंड आउट कर सकते हैं कंडक्टर के ट्रांसमिशन लाइन के किसी पॉइंट पर। ठीक है, हेंस एस रिप्रेजेंट द स्लैंट सेग इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। इफ नो स्पेसिफिक mention is made in the problem, then slant sag is calculated by using the above formula। ठीक है, तो slant sag को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वर्टिकल sag को फाइंड आउट करने के लिए s cos थीटा से आप वर्टिकल sag को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ विंड प्रेशर ऑन द कंडक्टर। तो यहाँ देखेंगे इफ P इज द विंड प्रेशर पर यूनिट लेंथ। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंडक्टर के विंड प्रेशर के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ विंड प्रेशर ऑन ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो इफ P इज द विंड प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रति इकाई लेंथ की यहाँ पर वायु दाब यदि हम P मान लेते हैं, तो यहाँ पर विंड प्रेशर कैलकुलेट करेंगे W इक्वल्स टू P इंटू डी प्लस 2T इंटू 1। यहाँ पर जो D है वो है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर T क्या है, ये आइस लोडिंग के कारण यदि आइस है तो उसमें विंड का प्रेशर यहाँ से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपका आइस की कोटिंग है आपके कंडक्टर के ऊपर, तो आप विंड प्रेशर या विंड वेट आप निकालने के लिए P इंटू डी प्लस 2T इंटू 1, जहाँ पर डी क्या है, डी है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, एंड टी क्या है, टी है थिकनेस ऑफ आइस। ओके, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जब कंडक्टर के ऊपर आइस की कोटिंग हो। ठीक है, जब आइस की कोटिंग ना हो तो आप P इंटू डायमीटर ऑफ कंडक्टर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर विंड वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप सेकेंड चीज़ यहाँ पर फाइंड करेंगे इफ़ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज D। ओके, यदि कंडक्टर का जो डायमीटर है वो D हो एंड द थिकनेस ऑफ द आइस ऑन द कंडक्टर इज T, और जो कंडक्टर के ऊपर आइस की थिकनेस, बर्फ की थिकनेस T है, तब देन द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर विद आइस विल बी D प्लस 2T। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया कि यदि कंडक्टर का जो डायमीटर है वो स्मॉल d हो, तथा जो आप बर्फ की चालक पर मोटाई स्मॉल t हो, तो उस केस में आपको जो यहाँ पर कंडक्टर का डायमीटर, टोटल डायमीटर क्या हो जाएगा, D प्लस 2T। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायग्राम में, यहाँ पर ये आपका कंडक्टर का साइज है, D इसका डायमीटर है, और जो ये आपका यहाँ पर जो अलग से कोटिंग है, तो ये बर्फ़ की कोटिंग, आइस कोटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है, ये थिकनेस ये है T। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ देखेंगे तो T, और इस साइड में देखेंगे तो T, तो 2T हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका टोटल हम डायमीटर ले लेंगे D प्लस 2T। हेंस द वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ओके, बर्फ का प्रति इकाई लंबाई का आयतन यदि हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, π/4 इंटू D² होता है। ठीक है, यदि हमको वॉल्यूम या क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होता है तो π/4 D² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम π/4 मल्टीप्लाई बाई D, यहाँ पर क्या है आपका D प्लस 2T, क्योंकि हमको आइस के लिए ओनली हमको वॉल्यूम आइस के लिए कैलकुलेट करना है। तो आइस का जो डायमीटर है, यहाँ पर आइस की थिकनेस T है और यहाँ पर T है। ठीक है, 2T थिकनेस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल जो इसका डायमीटर है कितना हो गया D, और इसका डायमीटर आइस के लिए हो गया 2T। तो D प्लस 2T का होल स्क्वायर माइनस आपको यहाँ पर कंडक्टर का जो डायमीटर है उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपको बर्फ़ की थिकनेस यहाँ पर मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट के लिए है, 1 मीटर के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी वॉल्यूम की, आइस वॉल्यूम की। ठीक है, पर यूनिट
पर यूनिट लेंथ के लिए हम आइस का वॉल्यूम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर π/4 अब क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक कर लेंगे, d+2t का होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेंगे और d² माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको 4dt प्लस 4t² यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें +d² और ये -d² है, ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको 4dt प्लस 4t² यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 4 कॉमन लोगे तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये दोनों 4 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको πt इन ब्रैकेट d+t मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम मिल जाएगा, आइस का वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, 1 मीटर यदि मान के चलें तो 1 मीटर के लिए आप इसको आपको वॉल्यूम मिल जाएगा आइस का। ठीक है, इफ़ डी इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस, यदि हम डी डेंसिटी मान लेते हैं आइस की, ठीक है, देन द वेट ऑफ आइस ऑन द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, तब हम आइस के कारण जो इसका वेट फाइंड करेंगे तो डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी डी और वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया था πt इंटू d+t, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से टोटल आइस का लोड आपको यहाँ पर आइस लोडिंग यहाँ पर आप मिल जाएगा। ठीक है, सो कीपिंग द आइस एंड विंड प्रेशर देन सैग। ठीक है, हम जब आइस लोडिंग और विंड प्रेशर को जब इंक्लूड करते हैं, लेकर चलते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो आपको WT मिल जाएगा। ठीक है, WT इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ, यहाँ पर आपने देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूले देख चुके हैं, तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट वेट मिल जाएगा और WI और WW की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है और कंडक्टर का वेट दिया होगा, तो इस तरह से हम रिजल्टेंट वेट WT को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पर पुट करके वैल्यू को, सैग की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्लैंट सैग निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लैंट सैग के लिए S=WT_L² डिवाइड बाई 80 और वर्टिकल सैग के लिए फॉर्मूला है आपका S=WT_L² डिवाइडेड बाई 80 cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।